नमस्कार। हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सू की ढाली का अगला भाग प्रारंभ कर रहे हैं। सू की ढाली में जिस तरह से पहले वाले कक्षा में जिस तरह से एक कुटुंब होता है, एक वार्ड की तरह यानी बैनियन ट्री की तरह, वहाँ पर जिस तरह से 3 बहुओं का नाम दिया था, बड़ी भाभी, छोटी भाभी यानी मंजली भाभी और छोटी भाभी करके, इसी तरह यहाँ पर बेला करके एक जो परेश की पत्नी होती है, दादाजी की पोतर बहू, और परेश नायब तहसीलदार बनकर आकर है। अब यहाँ पर जिस तरह से इन दो, परेश की छोटी बहन है पर उसकी जो पढ़ाई यानी 10th तक, मैट्रिक यानी प्राइमरी हाई स्कूल तक ही, पर वो सबसे पढ़ी लिखी उस घर में माना जाता है। अब यहाँ पर जो बड़े घर की यानी अच्छे पैसे धनवान के घर की जो लड़की आकर है, जिसका नाम बेला करके दिया गया है। अब बेला इस कुटुंब में यानी वो एक माँ बाप की यानी माता पिता की एक अकेली संतान यानी एक ही लड़की थी। वो बहुत अच्छे पैसे धन से और बहुत अच्छे घर से आई हुई थी, पर उसके लिए नौकर चाकर थे। अब जिस घर में परेश के जो नायब तहसीलदार बनकर हैं, तो उसकी पत्नी के रूप में आकर है। तो अब यहाँ पर सारा जो घर है वो एक तालाब की तरह है, और फिर उसी की तरह यहाँ पर जैसे एक बड़ी ईंट पड़ने पर जैसे पानी ऊपर तक उछलता है या लहर का प्रकाश होता है, उस तरह से इस परिवार में परिवर्तन आने लगा है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रंदेव यानी रेंडॉक्स से मिलित स्थान है, यानी एक आंगन की तरह है। यानी जिस तरह से एक बरामदा यानी एक बड़ा हॉल को कहते हैं। दिन भर इसमें से कोलाहल मचता रहता है कभी, और बरामदे को बहुत से लोग वरांडा भी कहते हैं। कभी घर की स्त्रियां यहाँ धूप लेती है, कभी चरखे यानी काटती है, और कभी गप्पे उड़ाती है, कभी लड़ती झगड़ती है, और कुछ ना हो तो स्नान घर यानी बाथरूम को कहते हैं। पानी नहाने वाली जगह को स्नान घर कहते हैं। स्नान करने वाली जगह को में पड़े कपड़े भी ही धोया करती है। यह स्नान घर बाहर के आहोद में है। दाईं दीवार के कानों में जो दरवाज़ा है, उसके साथ ही बाहर के रसोई यानी किचन, भटियार खाना आपने सुना होगा मन्नू भंडारी में, तो यह रसोई घर यानी किचन को कहते हैं। आदि से निभत कर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रातः रोज़ वहां कपड़े धोया करती है, और निरंतर धप धप की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में छोटी सी गैलरी है, जिसमें दोनों ओर आमने सामने पहले मंजली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, जिनकी खिड़कियां बरामदे में खुलती हैं। फिर मंजली भाभी और बड़ी भाभी के छोटी भाभी जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है का कमरा दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है, और बाईं दीवार में सीढ़ियाँ बनी है जो ऊपर को जाती हैं। अब यहाँ पर जो घर की स्त्रियां हैं, उनका कार्य क्या है? पूरा दिन जिस तरह से कभी गप्पे मारना यानी एक वरांडे की तरह है, जिस तरह से वहाँ पर कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। यानी वरांडा का अर्थ क्या है? यहाँ पर एक आंगन की तरह कहेंगे तो वो आंगन अलग रूप में होता है, पर यहाँ पर जिस तरह से छाया भी है, लोग यहाँ की स्त्रियाँ वहीं पर बैठकर अपना आधा काम करती है, जैसे कोई कटाई करना, कोई
यानी बातें करना या गप्पे मारना या लड़ाई करना, ये सारी चीज़ें उसी वो एक मीटिंग रूम की तरह हो जाती है। उसी के अनुसार जिस तरह से एक तरफ जो यानी बाथरूम है, जहाँ पर जिस तरह से कपड़े धोने के लिए पहले के काल में अटैच बाथरूम नहीं होता था, वॉशरूम अलग और बाथरूम अलग होता था, तो उस बाथरूम में स्त्रियां बैठकर कपड़े धोया करती थी। अभी जो वॉशिंग मशीन है, उस समय हाथों से ही पत्थर पर धोया जाता था। तो उस समय वो जैसे कपड़े धोती थी, धप धप की आवाज़ ध्वनि आती, तो वहाँ पर पता चलता कोई ना कोई स्त्री अपना काम निपटाते हुए यहाँ पर काम यानी कपड़े धोने का कार्य कर रही है। उसी के करीब में जिस तरह से थोड़ा समीप यानी नज़दीक में रसोई घर भी वैसे ही हैं। जिस तरह से जो भी बनाया जाता है तो उसकी सुगंध चारों तरफ वो फैलती रहती है। और उसी के ऊपर यानी थोड़ा सा दाईं जो दोनों भाभीयों की जो घर की कमरे की खिड़कियां खुलती है, उसी तरह छोटी बहू का घर यानी कमरा सबसे ऊपर। छोटी बहू कौन है? बेला। तो उसके लिए जो सीढ़ियाँ बाहर से यहाँ से यानी उस आंगन से जाने के आधार पर दिया गया है। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को तो दो तख्त बिछाए हैं, दो एक चारपाई दीवार के साथ खड़ी है। एक पुराने यानी फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में कभी काफ़ी देर है, अतः बरामदे में अभी काफ़ी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठता है। कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी की निकलती है और बेफरी हो हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की यानी भुकुटे चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। यहाँ पर जिस तरह से जो स्त्रियाँ काम कर रही थी, वहाँ पर एक आवाज़ यानी दोपहर का समय था। उस समय यहाँ पर इंदु जिस तरह से ऊपर से जो क्रोध में आ रही है, तो वहाँ पर क्रोध से आने के आधार पर यहाँ पर उस आंगन के तरफ का कह रहे हैं। जैसे दो दीवान पड़े हैं, यानी खटिया पहले के काल में जब चाहे उसको खड़ा दो या फिर सुला देना है, तो खटिया है, एक आराम चेयर यानी रॉकिंग चेयर है। तो ऐसी वाली चीज़ें हैं और वहाँ पर स्त्रियाँ भी अपने काम कर रही हैं और तेज़ी से यानी ज़ोर ज़ोर से भी बातें कर रही है। पर उसी में एक लड़की जो इंदु नाम की जो लड़की है, वो ऊपर से बहुत यानी क्रोध में आ रही है। उसकी भुटके का अर्थ है भव्य आईब्रो से चढ़ी हुई है। और उसी के पीछे जो बड़ी बहू शांत से आ रही है, तो वो सोचती है क्या बात है जो इंदु इतने क्रोध में आ रही है। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, यहाँ पर कंधों हैं यानी शोल्डर, आखिर दोनों हाथ रखते हुए आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने। इंदु चुप। बड़ी बहू क्या कह दिया उसने जो इतना बेफारी हुई हो। इंदु क्रोध से और क्यों ईंट मारती। बड़ी बहू कुछ कहो भी इंदु, मेरे मैके में या होता है, मेरे मैके में या नहीं होता। हाथ मटका कर अपने और अपने मैके के सामने तो
वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य है। यहाँ पर इंदु जैसे आती है तो भाभी पूछती है कि क्या बात है। तो उस समय वो कहती है कि जो छोटी भाभी की शिकायत करने लगी है, क्योंकि वो जो बड़े यानी जिस तरह से बेला अपने घर परिवार की प्रशंसा करती है, मेरे मायके में ऐसा है, मेरे मायके में वैसा है। मायके यानी अपने माता का घर में, उसे मायका बोलते हैं। जो लड़की का ब्याह होने के बाद वो अपने पति के घर को ससुराल और अपनी माता के घर को मायका बोलते हैं। तो उस समय वो कहती है कि मेरे मायके में ऐसा है, मेरे मायके में वैसा है, मेरे मायके में इतनी डिसिप्लिन है। आप लोग तो जिस तरह से इस गांव के मूर्ख यानी बेवकूफ़, यानी जिस तरह से फूल हो। गंवार का अर्थ है तुम गांव में पले बड़े हो, यानी थोड़ी सी भी डिसिप्लिन नहीं है। और असभ्यता मीन्स ट्रेडिशन क्या है आप लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसी वाली बातें बोलने पर वहाँ पर भाभी पूछती है कि क्या बात है जो तुम इतनी क्रोधित हो। तो यहाँ पर आपकी कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ये पहला वाला दृश्य के आधार पर है।